रहीम। आज की वीडियो जो है जी उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास पैसा कम है, जो फाइनेंशियली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं और वो फॉरेन कंट्रीज़ में स्टडी करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है जी। इसमें तकरीबन 13 के करीब जो है वो टॉप वर्ल्ड्स डेस्टिनेशंस जो हैं उनका जिक्र किया जाएगा, जो कि सस्ती तरीन एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं जी। एक ऑर्गेनाइजेशन है जी सेविल्स और उसकी रिसर्च है जी। उस रिसर्च के मुताबिक जो है जी टॉप डेस्टिनेशंस में सबसे सस्ता तरीन मुल्क जो है और सिटी जो है वो जर्मनी है और जर्मनी का शहर बर्लिन है। अब ये वाली जो इन्वेस्टिगेशंस और रिसर्च की गई है ये 3 पैरामीटर्स पर की गई है। एक, सबसे पहले ट्यूशन फीस जो सबसे पहले स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है। दूसरा, वहाँ पर रेंट। और तीसरा जो है वो लिविंग कॉस्ट, जिसको आप ग्रॉसरी कह सकते हो और दूसरी चीज़ें कह सकते हो। तो ये इन 3 चीज़ों का कम्बिनेशन है जी। अब उसके मुताबिक यहाँ पे आपको यूएस डॉलर के अंदर बताने जा रहे हैं जी कि अगर आपके पास $900 हों तो आप जो है वो अपनी ट्यूशन फीस, जो कि जर्मनी के अंदर नॉमिनल है, ना होने के बराबर है, और लिविंग कॉस्ट जो है और रेंट जो है वो अगर आपके पास $900 मौजूद हैं तो आप रह सकते हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है ऑस्ट्रिया का शहर वीना। तो टॉप डेस्टिनेशंस में रिसर्च के मुताबिक जो है $1100 अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप फ़ी भी दे सकते हैं, जो कि ना होने के बराबर है वहाँ पे। लेकिन लिविंग कॉस्ट और रेंट के एतबार से जो है आपके पास $1100 हों तो फिर जो है वो आप वीना के अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर जो है वो एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो है जर्मनी का ही शहर है वारसा, और वो भी जो है वो आपके पास $1200 हों तो आप वहाँ पर रह सकते हैं। एजुकेशन फ्री है, फ़ीस ना होने के बराबर है, लेकिन लिविंग कॉस्ट और रेंट के अतबार से जो है आपके पास $1200 के करीब जो है वो हों तो आप वारसा के अंदर गुजारा कर सकते हैं। चौथे नंबर पे जी चाइना का शहर जो है वो शंघाई। तमाम लोग समझते हैं कि वहाँ पर एजुकेशन फ्री है। एजुकेशन इसमें ट्यूशन फ़ी जो है वो आपकी नॉमिनल सी है, लेकिन लिविंग कॉस्ट और रेंट के एतबार से आपके पास तकरीबन $1400 से $1500 हों तो आप सर्वाइव कर सकते हैं शंघाई के अंदर जो है। इसके अलावा बाकी जो शहर हैं वहाँ पर कुछ कम और ज़्यादा जो है वो हो सकती है आपकी लिविंग कॉस्ट और ग्रॉसरीज जो है। उसके बाद 5वें और 6ठे नंबर पे प्राग जो है वो चेक रिपब्लिक का शहर है और लिस्बन जो है वो पुर्तगाल का शहर है। $1600 आपके पास हों तो ट्यूशन फ़ी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन थोड़ी है, और लिविंग कॉस्ट और रेंट जो है तकरीबन आपके पास $1600 हों तो आप जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं प्राग के अंदर और लिस्बन के अंदर जो है। फिर इसके बाद जी इटली का शहर मिलान और जापान का शहर टोक्यो। यहाँ पर जो है वो एजुकेशन ट्यूशन फ़ी जो है वो तकरीबन थोड़ी है, ना होने के बराबर है, लेकिन लिविंग कॉस्ट और ग्रॉसरी जो है वो आपको $1700 आपकी जेब में होंगे तो आप वहाँ पर सर्वाइव कर सकेंगे, क्योंकि रेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है टोक्यो में। लेकिन टोक्यो और मिलान जो है वो एक जैसा ही खर्चा हो रहा है जो मौजूदा रिसर्च है उसके मुताबिक। सेकंड लास्ट पे हमारी जो है वो फ्रांस का शहर पेरिस और स्पेन का शहर मैड्रिड। तो पेरिस और मैड्रिड के अंदर आपके पास $1900 हों तो तब आप सर्वाइव कर सकेंगे। फ़ी जो है वो नॉमिनल सी है, लेकिन लिविंग कॉस्ट और ग्रॉसरीज जो हैं उसके एतबार से, रेंट के एतबार से जो है वो आपके पास $1900 होने चाहिए। लेकिन इस वीडियो की जो असल फाइंडिंग है वो है जी हमारा शहर, हमारा मुल्क सिंगापुर। अब सिंगापुर में आपके पास $2200 हों तो आप फ़ी भी पे कर सकते हैं, आप रेंट भी पे कर सकते हैं और ग्रॉसरी भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब होता क्या है, ये तमाम मुल्क जो बताए हैं इनका वीज़ा प्रोसेस पाकिस्तानियों के लिए बड़ा ही डिफ़िकल्ट है, टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन सिंगापुर की इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है इन मुल्कों की तरह। अब वहाँ पर वीज़ा जो है वो आपको आसानी से मिल सकता है, तो आप अब अपने आप को डेस्टिनेशन सिंगापुर भी रख सकते हैं अपने लिए। तो बाकी रह गई टॉप वर्ल्ड महंगी तरीन डेस्टिनेशंस। उनमें सबसे पहले जो अमेरिका के जो न्यूयॉर्क है, बोस्टन है, सैन फ्रांसिस्को है। फिर आ जाता है जी लंदन, लंदन के बाद आ जाता है सिडनी, सिडनी के बाद आ जाता है टोरंटो, फिर आ जाता है आयरलैंड का डबलिन और स्टॉकहोम और एम्स्टर्डम। तो ये ममालिक जो हैं और ये डेस्टिनेशंस जो हैं
ये काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। मिसाल के तौर पे $7,000 से लेके $4,000 आपकी जेब में हो तो तब आप इन जगहों पर सर्वाइव कर सकते हैं जी। ये थी आज की हमारी वीडियो।